अब राजेश का भाई कहता है, देख अगर तुझे जया को अपने जाल में फंसाना है और उसे प्रेग्नेंट करना है तो तुझे कुछ अलग करना पड़ेगा। राजेश कहता है, सब कुछ तो कर चुका हूँ भैया, अब क्या उसके सामने मैं नाचूं? अन्नी कहता है, तेरे से होगा भी नहीं, लेकिन अगर तू नाच नहीं सकता तो कम से कम उसके लिए गाना तो गा सकता है। राजेश कहता है, मेरी आवाज वैसे ही फटे स्पीकर जैसी है, अगर मैंने उसके सामने गाना गा दिया तो वो पहले ही भाग जाएगी। अन्नी कहता है, अबे भड़वे, अगर तुझे जया को फंसाना है तो कम से कम एक बार ट्राई तो कर। राजेश अन्नी की बात मान लेता है और जैसे ही जया आती है राजेश गाना गाना शुरू कर देता है। जया है। ये सुनकर जया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या बकलौली कर रहा है। राजेश का ये प्लान तो काम नहीं आता, लेकिन अब राजेश जया को उसके मायके लेकर जाता है। दोनों को साथ में देखकर घर वालों को लग रहा था कहीं फिर से इन्होंने एक दूसरे की पिटाई तो नहीं की। राजेश पूरे परिवार के सामने अच्छे से पेश आ रहा था, ऐसा लग रहा था पहले कुछ हुआ ही नहीं हो। राजेश को ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर जया का भाई कहता है, ओ ये इसे हुआ क्या है, कहीं पागल तो नहीं हो गया? जया कहती है, पता नहीं, लेकिन अब लग रहा है वो सुधर गया है। राजेश ने आज तय कर लिया था कि वो अपना काम पूरा करके रहेगा, इसलिए वो अच्छे से तैयार हो जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि जया के पीरियड शुरू हो गए हैं, यानी कि अब राजेश दिनों तक जया के साथ कुछ भी नहीं कर सकता। कमेंट नेक्स्ट पार्ट।